हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमित्रा अपनी पड़ोसन सुलोचना के घर आती है और सुलोचना की बहू वंदना की नई साड़ी देखकर कहती है, अरे सुलोचना, तेरी बहू की साड़ी तो बड़ी प्यारी लग रही है, पर एक बात कहूँ, तेरी बहू पर नहीं जच रही है। देख तू, मैं सही बोल रही हूँ ना? आंटी जी, इतनी अच्छी तो लग रही है ये साड़ी मुझ पर आप बोल रही हो कि अच्छी नहीं लग रही। अब ये मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी तो क्या आप पर अच्छी लगेगी? वैसे मानना पड़ेगा तेरी बहू को, एक नजर देखकर बता देती है कि क्या किस पर और कैसे अच्छा लगेगा। अरे मेरी बहू मजाक कर रही है और तू है कि सच मान बैठी। अब बहू की उम्र है तो वो पहने की ही। मजाक भले ही कर रही हो, लेकिन बात बिल्कुल सच बोली है। अभी यही साड़ी पहनकर आऊंगी ना तो कोई ये नहीं बोल सकता कि तू और मैं एक ही उम्र के हैं। अरे जानती हूँ मैं सब अच्छे से। तू भी ना, पड़ोसन है मेरी तू। तुझे साड़ी इतनी ही अच्छी लग रही है तो तू भी जाकर ले लेना। अब क्या सोच रही है कि ये साड़ी भी मैं तुझे दे दूंगी? पहले ही तो कितनी साड़ियाँ ले चुकी है। हाँ तो क्या हुआ, किसी पराये से थोड़ी ना लेती हूँ मैं तो अपनी बड़ी बहन से लेकर जाती हूँ। तू भी मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती है, क्यों? सच बोल रही हूँ ना मैं, बता, मानती है तो? बड़ी बहन बोल बोल कर कितना कुछ तो ले जा चुकी है, लेकिन ये है कि हमेशा लालची की तरह ही मुंह उठाकर आ जाती है। और माँ जी भी कितनी भोली है, वो कुछ बोलती हैं और ये माँ जी मान जाते हैं। हाँ, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। हम इतने समय से एक ही मोहल्ले में रह रही हैं, कितने लोगों की आपस में बनती नहीं है, लेकिन हम दोनों की आज तक हमेशा बनी है। कितने सारे तीज त्योहार साथ मनाए हैं हमने, है ना? हाँ, यही तो मैं बोल रही हूँ कि हम भले ही पड़ोसी हैं, लेकिन हम लोग एक परिवार ही लगते हैं। वैसे मैं ये बोल रही थी कि एक बार तू अपनी बहू की साड़ी ले सकती है, वो मुझे एक शादी में जाना है तो मैं पहन लूंगी। अब अपना समझकर ही पूछा है मैंने तो। बात तो सही है तेरी, लेकिन अभी तो बहू ने पहन रखी है, बाद में उतार के धोके दे देगी, ठीक है? हाँ हाँ, कोई जल्दी नहीं है, जाना तो मुझे परसों है, तब तक मिल जाएगी ना बहू। लो, ये साड़ी भी हो गई माँ जी की पड़ोसन के लालच का शिकार। कुछ कहा बहू? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो ये बोल रही हूँ कि आप घर जाओ, मैं धोकर प्रेस करके आपके घर ही ले आऊंगी, ठीक है ना? हाँ ये ठीक है, तेरी बहू तो तेरे बराबर ही मानती है मुझे, तभी तो कुछ बोला नहीं। सुमित्रा इसी तरह कुछ भी लेना होता तो चली जाती थी सुलोचना के घर और मांग लेती थी, फिर वो चीज कभी वापस ही नहीं करती थी। सुमित्रा के लालच के बारे में वंदना को अच्छे से पता था, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी क्योंकि उसकी सास और सुमित्रा दोनों अच्छी सहेलियां थी। इसी तरह सुमित्रा अपने लालच को पूरा करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ मांगने आया करती थी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा अपने घर में बैठी होती है, तभी उसके घर तक समोसे बनने की खुशबू आती है। तो वो समोसे सुलोचना के घर पर बन रहे थे। सुमित्रा सुलोचना के घर आकर उसे कहती है, अरे क्या बात है, आज कोई खास बात है या कोई मेहमान आने वाला है, समोसे बनाए जा रहे हैं? अरे वो तो बस ऐसे ही बना रही थी, आज मौसम भी अच्छा था और बहुत दिनों से समोसे खाने का मन भी था। अच्छा किया जो बना दिए, ला दे तो मैं भी तो चख के देखूं कैसे बनाए हैं तूने। अरे माँ जी को तो आने दो, फिर मैं आप दोनों को साथ ही दे देती हूँ ना। आप भी अकेले खाओगी, ऐसे अच्छा कहाँ लगता है माँ जी के साथ आराम से गपशप लड़ाते हुए खाना। जब वो आएगी तो दोबारा खा लूंगी, लेकिन अभी तो बता कि कैसे बने हैं, ला दे तो। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, आय हाय मुंह में पानी आ रहा है। अरे जल्दी दे दे, इंतजार न हो रहा मुझसे। अब तो इनके आगे कुछ बनाना भी मुश्किल हो गया है, ऐसे कौन करता है? कम से कम थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए, छोटे बच्चों की तरह मुंह खोलकर आ गई है। ना दो तो बोलेगी मैं घमंडी हूँ। अरे ला बहू, देख क्या रही है, सुलोचना आ रही होगी। वंदना सुमित्रा को समोसे दे देती है और धीरे धीरे करके सुमित्रा भी बहुत सारे समोसे खाती है। कुछ देर बाद सुलोचना वहाँ आती है और वो समोसे लाने को बोलती है। तभी उसकी बहू एक प्लेट में 2 समोसे लेकर आती है। ये देखकर सुमित्रा कहती है, बहू तेरी सास के लिए ही लाई है, मैंने अभी खाया ही कहा है, जो मेरे लिए भी ले आ। अरे बहू, बस 2 ही समोसे क्यों लेकर आई है? और लेकर आना,
साथ में बैठकर तू भी खा ले। कहाँ से लाऊं? सारे तो सुमित्रा आंटी ने ही खा लिए, अब बस 2 ही बचे हैं, वो लेकर आ गई मैं। ये लो माँ जी, आप ही खा लो। कोई नहीं, मैं कभी और बनाकर खा लूंगी। अरे एक आध समोसा खा लिया तो क्या सारे समोसे मैंने खत्म कर दिए? बहू 4 समोसे बनाए थे क्या? नहीं सुमित्रा, समोसे बनाने के लिए तो बहुत सारे मैदे का आटा गूना था। बहू, वो सारे समोसे सुमित्रा ने ही खा लिए क्या? और नहीं तो क्या, अब मैं क्या झूठ बोलूंगी माँ जी। और सुमित्रा आंटी, मेरी साड़ी लेकर गई थी आप, वो तो दे दो, या वो भी अब नहीं मिलने वाली मुझे। अरे वो साड़ी मैंने छत पे सुखाई थी, पता नहीं कहाँ उड़ के चली गई, मिली नहीं मुझे। आपकी छत से बहुत कपड़े उड़ते हैं आंटी, जरा ध्यान रखा कीजिए वरना सब उड़ जाएगा। अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे तो घर पे एक जरूरी काम करना था, मैं जाती हूँ, बाद में आती हूँ, ठीक है? सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और उसका मुंह बन जाता है वंदना की बातें सुनकर, इसीलिए वो कई दिनों तक वहाँ जाना छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद सुलोचना ही सुमित्रा के घर आती है और सुमित्रा से कहती है, अरे क्या बात है, आजकल तूने घर आना कम कर दिया है हमारे, कहाँ बिजी रहती है? कहीं नहीं, मैं तो घर पर अकेले बोर हो जाती। अच्छा, मैं ये बोलने आई थी कि हम एक शादी में जा रहे हैं, तो हमारा पूरा परिवार जा रहा है, तू तब तक हमारे घर का ध्यान रख लेगी ना? मैं भी इनके साथ शादी में चली जाती हूँ, वहाँ खाना पीना होगा और थोड़ा खाना बचा कर घर भी ले आऊंगी। मेरा तो घर में भी खाना बच जाएगा और कितना मजा आएगा। क्या हुआ, कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर है तो बता दे, मैं किसी और को बोल दूंगी। नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं भी साथ में चलती हूँ। मैं घर पे अकेले क्या करूँगी, सारा दिन अकेले पड़े पड़े बोर हो जाती। अरे बस भी कर दे, और कितना लालच करेगी, इतना भी सही नहीं होता। मना नहीं करती हूँ, लेकिन अब समझती हूँ। अरे नहीं ले जाना तो मना कर दे, बिना बात के ताने मार रही है। इतने समय से जानती है मेरा स्वभाव कैसा है, फिर भी ऐसे बोल रही है कि मैं लालची हूँ। अच्छा ठीक है, चल ले, तैयार हो जा। तुझे तेरे भले के लिए बोलो तो भी तेरा मुंह बन जाता है। सुलोचना के साथ सुमित्रा शादी में चली जाती है। सुमित्रा लालची तो थी ही, इसीलिए जैसे ही वो वहाँ जाती है तो तुरंत खाना खाने लगती है और घर के लिए भी खाना छुपा कर रख लेती है। सुमित्रा शादी में ही थी कि वहाँ उसका बेटा रोहन भागता हुआ आता है और उसे देखकर सुमित्रा कहती है, अरे बेटा, तू तो यहाँ था ही नहीं, इतनी रात में कहाँ से आ गया? माँ, आप यहाँ शादी का खाना खा रही हो और वहाँ घर पर चोरी हो गई। मुझे शारदा आंटी ने बताया कि आप यहाँ इनके साथ शादी में आए हो, तो मैं यहाँ आ गया आपको लेने। क्या मैं यहाँ खाने के चक्कर में आ गई और वहाँ सब कुछ चला गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? चल घर जल्दी चल। हो गई शांति, अब जब सब चोरी हो गया तो अकल आई ना, कर ले और लालच। माँ जी, मैं तो पहले ही बोल रही थी, आपकी पड़ोसन लालची है। अब देख लो उनका लालच उन्हें कहाँ ले आया। थोड़ा सा खाना खाने की वजह से आज इनके घर में चोरी हो गई। अगर ये घर में रहती तो आज ये सब नहीं होता। हाँ माँ, अब देख लो लालच का क्या अंजाम होता है। इसीलिए बोलते हैं लालच बुरी बला है। हाँ, तुम लोग सच बोल रहे थे, ये सब मेरी ही गलती है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, अब से लालच कभी नहीं करूँगी। सुमित्रा के घर में ही चोरी हो जाती है। तब उसे समझ आता है कि लालच कितनी बुरी बला है और उसके बाद वो कभी लालच नहीं करती। गगन सुबह उठते ही अंगड़ाई लेते हुए अपनी बालकनी में जाता है, जहाँ उसकी नजर अपने गीले बालों को झटकती हुई सुंदर सी अनिका पर जाती है, जिसे देखकर गगन खो सा जाता है कि तभी उसकी पत्नी सोनाली उसे आवाज लगाती हुई वहाँ आती है। अजी सुनते हो? उठे या अब तक बिस्तर पर ही पसरे हो कहाँ आप? सुबह सुबह मस्त विजुअल में ये बेसुरा सा ऑडियो क्यों सुनाई दे रहा है? हाय, कितना खूबसूरत नजारा है। अरे बाथरूम में हो या बालकनी में, जरा बोल भी लो। जब गगन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता तो वो बालकनी में आकर गगन के सर पर जोर से मारते हुए कहती है, बहरे हो गए हो या कान में रुई ठूस कर बैठे हो? कब से चिल्ला रही हूँ, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, पर अजी तो अपने होठ सिलकर बैठे हैं। अच्छा, आवाज दी तुमने, कमाल है, मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। ऐसा भी क्या कर रहे थे कि मेरी आवाज नहीं सुनाई दी? तुम्हारी सौतन को देख रहा था। क्या 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 कहा? वो सुबह के नजारे देखो ना, पंछी कैसे मस्त गगन में उड़ रहे हैं, आसमान कितना साफ दिखाई दे रहा है। लगता है आज बारिश नहीं होगी। ये पिछले 1 महीने से कुछ ज्यादा ही नजारे नहीं देख रहे आप? जरा मैं भी तो देखूं क्या है आसपास। अरे सोनाली,
तुम भी ना सुबह सुबह बातों में लगा देती हो। ये कोई नज़ारे देखने का वक्त है? जाकर किचन में खाना देखो। मेरा मतलब है खाना बनाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलकर वो कमरे में आ जाता है और सोनाली हैरानी से उसे देखती रह जाती है। कुछ देर में वो नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी उसे सामने अनिका दिख जाती है, जो हाथ में डस्टबिन लिए कचरा फेंकने जा रही होती है। उसे देखकर गगन की आंखें चमक जाती है और वो फट से उसके पास पहुंचकर कहता है, गुड मॉर्निंग अनिका जी, कैसी हैं आप? अरे गगन जी, आप सुबह सुबह, बाय गॉड की कसम, आपसे मिलकर सुबह सुबह बड़ा अच्छा फील हो रहा है। इसे मुझे देखकर अच्छा फील होता है और इसे देखकर मेरा हार्ट फेल हो जाता है। कैसे मुस्कुरा रही है। गगन और अनिका दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे होते हैं कि तभी बालकनी से सोनाली चिल्लाकर बोलती है, ए जी सुनते हो? जी जी सुन रहा हूँ, अब बोलिए ना। मैं नहीं, आपकी पत्नी आवाज लगा रही है, वो ऊपर। अजी इधर बालकनी की तरफ नजरें घुमाओ। ओहो, ये क्या? फोन, पर्स, रुमाल, लंच, चार्जर, बैग सब तो ले आया। अभी क्या याद दिलाने के लिए आवाज लगा रही हो? जल्दी बोलो। कुछ नहीं, मैं तो बस बाय कह रही थी, क्योंकि आप तो बतियाने में इतना बिजी हो कि बिना बाय कहे ही ऑफिस निकल गए। कैसी हो सोनाली? बहुत सुंदर और आकर्षक, हमेशा से। कोई शक? अरे सुबह सुबह क्यों झूठ बोलती हो? उसके इतना कहते ही अनिका जोर जोर से हंसने लगती है और सोनाली गुस्से में उसे घूरते हुए देखने लगती है। उसका गुस्सा देखकर गगन बैग से मुंह छुपाए पतली गली से सरक जाता है। समय बीतता है, फागुन का महीना शुरू हो जाता है। सारा बाजार रंगों और पिचकारियों से भरा भरा नजर आता है। संडे के दिन सोनाली किचन में नाश्ते के लिए शेल्फ से आटा निकाल रही होती है। तभी वहाँ गगन आता है और आटे का डब्बा दोनों के ऊपर गिर जाता है। अरे खोपड़ी ठिकाने पर है कि नहीं? ये आटे की होली क्यों खेलने लगी हो? याद आया। ए जी सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी, होली आने वाली है। हाँ तो मना कर दो आने से। अरे मैं होली मौसी की नहीं, होली के त्योहार की बात कर रही हूँ। देखना, इस बार मैं तुम्हें जम के रंग लगाऊंगी। शादी करके चूना कम लगाया है कि अभी रंग लगाकर कसर पूरी करोगी? होली का बाद में सोचना, अभी मेरी कमाई का जो इतना आटा बर्बाद किया है ना, उसको समेटो। ओहो, मैंने कोई जानबूझकर गिराया है क्या? समेट रही हूँ। तभी गगन खुद को साफ करता हुआ हॉल में आता है तो देखता है कि उसकी पड़ोसन अनिका और कमली वहाँ आए हुए हैं। उसे आटे से यूं सफेद देखकर कमली कहती है, अरे वाह भाई साहब, होली आने में तो अभी 2 दिन का समय है, लेकिन लगता है सोनाली बहन के साथ आपकी होली तो अभी से शुरू हो गई। अजी सुनिए, मैं क्या कह रही थी। अरे कमली, तुम? अनिका जी भी आई हैं सोनाली। दिख रहा है जी मुझे। बताओ कैसे आना हुआ? वो होली आ रही है ना, तो सोसाइटी में हर साल होली का फंक्शन होता है। आज शाम को उसकी मीटिंग है, तो आप दोनों आ रहे हैं ना मीटिंग में? आप आएंगी ना? जी बिल्कुल, तभी तो आपको बुलाने आई हूँ। आखिर ये मेरी पहली होली होने जो जा रही है। फिर तो मुझे भी आना ही पड़ेगा। वैसे सोसाइटी में हमारी भी ये पहली होली होगी। क्यों जी? क्या कुछ कहा क्या तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया। नजरों के साथ साथ क्या कान भी भटकने गए हैं आपके? अच्छा सोनाली, हम चलते हैं, बाकी लोगों को भी खबर करनी है अभी। कमली और अनिका जाने लगते हैं कि तभी अनिका का पैर फिसलता है और सीधा वो गगन की बाहों में आ गिरती है। दोनों एक दूसरे को एकटक देखे ही जा रहे होते हैं कि तभी सोनाली गगन के पैर पर जोर से मारती है और गगन अनिका को छोड़ देता है। तभी अनिका कहती है, गगन जी कहीं लगी तो नहीं? उनका छोड़ो, अपना देखो, और आप भी चलकर स्वच्छ हो जाओ। ये तो इस अनिका को देखकर लट्टू ही हुए जा रहे हैं। इससे इनकी दूरी बनाए रखनी होगी, वरना इसकी नियत का क्या भरोसा, पड़ोसन से कब सौतन बन जाए। अनिका और कमली वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है और होलिका दहन की रात सभी मोहल्ले वाले एक साथ इकट्ठा होकर होलिका जलाते हैं और वहाँ भी गगन और अनिका एक दूसरे को ही दूर से देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी कमली सोनाली से कहती है, बुरा मत मानियो सोनाली, लगता है भाई साहब ने मोहल्ले में ही तेरी सौतन ढूंढ ली है। देख देख
कैसे ताड़ रहे हैं एक दूसरे को। ज्यादा ना बकवास तो मत ही कर, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मुझे क्या बकवास करने का शौक है, जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ। लगता है ये होली तेरी ना होकर तेरी सौतन की होली बन जाएगी। ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगी, बड़ी आई मेरी सौतन बनने। होली के दिन इसका हलवा ना बना दिया ना तो कहना। अगली सुबह गगन नहा धोकर चकाचक सफेद कुर्ता पजामा पहनकर रेडी हो जाता है। तभी हाथों में रंगों की थाली लिए सोनाली वहाँ आती है और उसे सफेद कपड़ों में देखकर कहती है, ओ सफेदी की चमकार, होली के दिन इतना चमक कर निकलोगे क्या घर से? चुपचाप अपनी वो फटी हुई टी शर्ट और कोई पुरानी सी पैंट पहन लो। यार तुम होली के दिन मुझे फटे हुए कपड़े पहनाकर भिखारियों वाला लुक क्यों देना चाहती हो? क्योंकि होली खेलने के बाद आपके दोस्तों ने वैसे भी आपको भिखारी ही बना देना है। चलो वो सब छोड़ो, पहले मुझसे वादा करो मेरे अलावा किसी पराई औरत के साथ होली नहीं खेलोगे। ए पागल औरत, क्या बकवास कर रही है? इसके साथ तो हमेशा से ही होली खेलता आ रहा हूँ। आज तो अनिका जी के साथ होली खेलूंगा और मस्त गाना गाऊंगा। अंग से अंग लगाना सजन, हमें ऐसे रंग लगाना। अरे होली खेलने से पहले ही भांग चढ़ा ली है क्या? क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? इतना कहकर वो होली खेलने के लिए घर से निकल पड़ता है। सभी मोहल्ले में एक दूसरे को रंग लगा रहे होते हैं कि तभी दोनों हाथों में रंग भरते हुए गगन सोनाली की ओर बढ़ता है और उसे अपनी तरफ यूं आता देखकर सोनाली भी अपने हाथों में रंग भरकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन गगन उसे धक्का मारते हुए अनिका के गालों पर रंग लगाता है और बेचारी सोनाली साइड में पड़े बड़े से टब में जा गिरती है। होली मुबारक हो अनिका जी। हैप्पी होली गगन जी, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। आपने तो रंग लगाकर मुझे रंगीन ही कर दिया और पानी में गिराकर मुझे गमगीन कर दिया। ए जी, मुझे बाहर भी निकालो। अरे तुम्हें कौन पानी में फेंक गया? कोई बात नहीं, होली पर तो ये सब चलता है, क्योंकि बुरा न मानो होली है। क्यों अनिका जी? सही कहा गगन जी। चलिए फिर, डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। इतना कहकर वो गगन का हाथ पकड़ उसे वहाँ से ले जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ होली खेलने लगते हैं। ये देख पानी में गुस्से से उबलती हुई सोनाली खुद से कहती है, ठरक देख लो इस आदमी की, कुछ कर सोनाली, वरना इस होली ये चुड़ैल तेरी सौतन बन जाएगी। इतना बोलकर वो साइड में रखी ठंडाई जिसमें भांग मिली होती है उसे पीकर अपने हाथों में लठ उठा लेती है। तो वहीं गगन और अनिका भी भांग वाली ठंडाई पीकर नशे में झूमते हुए एक दूसरे को रंग लगाकर पिचकारी मारते हुए होली खेल रहे होते हैं। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। हाँ हाँ, बलम की पिचकारी से क्या भांग के फवारे निकल रहे हैं जो तू शराबी हो गई। रुक चुड़ैल, तेरी होली तो मैं रंगीन करती हूँ। इतना कहकर वो भांग के नशे में लठ से दोनों को कूटने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।